हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद द माइंड। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर जो कि क्या है आपका, वो कि है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये बेटा इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, इसके अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या होता है मैग्नेटिक की टर्म में। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मतलब वो चीजों को अट्रैक्ट करता है या नहीं करता वहां पर। तो इसके अंदर में से क्या समझना होगा, हमें समझेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होगा कि भाई आपका मैग्नेटिक फील्ड ये होता है या मैग्नेटिज्म होता है, वो आपके इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कैसे जनरेट होता है उसे समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे जी मैग्नेट क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या समझेंगे बेटा, मैग्नेट क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट से जो कि आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो देखिए इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर सिंपली ये आता है कि जब भी किसी वायर से, ठीक है, जब फॉर एग्जांपल ये वायर है, इससे करंट पास हो रहा है, तो क्या होगा, इसके सराउंडिंग में क्या होगा, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके यहां पर क्या होता है, सिंपली when electricity flows through a wire it makes a magnetic field around it, मतलब अपने चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को बना लेता है। अब इसी को क्या बोलते हैं, यही जो आपका कहलाता है, यही बेसिकली क्या कहलाता है, यही कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वहां पे क्या हो गया, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। तो सिंपली क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या करती है, आपका मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट उसको क्या करती है, क्रिएट करती है। अब इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर लिया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए हमने इसमें क्या किया, हमने सिंपल क्या लिया, हमने एक क्या ली, अपने वायर ले ली। ठीक है, हमने कॉपर वायर ले ली, हमने कॉपर वायर ले ली और उसको हमें क्या करना है, उसको उसको बेसिकली हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने एक तो वायर तो ले ली बड़ी सी। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उस वायर को उस किस पे, आपके एक आयरन नेल पे वाउंड करना पड़ेगा। मतलब हमने एक वायर ले ली और एक हमने नेल ले ली और हमने उस वायर को क्या किया, बेसिकली आपका क्या है, आपका जो आपकी फॉर एग्जांपल ये नेल है, कील या नेल, तो उसमें हमने वाइंड कर दी, उसकी वाइंडिंग कर दी। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए जैसे इस फिगर में, इसमें क्या है, आपकी क्या है, रेड मार्क से मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, ये आपकी क्या है आपकी लार्ज नेल है। ठीक है, लार्ज नेल है। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने इसको क्या कर रखा है, इसको हमने यहाँ पे कॉपर की वायर है उससे हमने क्या कर रखा है, वाउंड कर रखा है। जो मैंने आपको दिखाया है ना, आपको जो मैंने उसमें दिखाया है, उसमें क्या है कि उसमें हमने यहाँ पे आपका जो वायर है ना, उसकी वो जो कॉपर वायर है, उसको हमने वहाँ पे इंसुलेटेड नहीं है, वहाँ पे हमने उसे ओपन कर दिया। इतना हो गया। और देखिए यहाँ पर इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या है, बैटरी से हम क्या करेंगे, करंट पास करेंगे। और यहाँ पे छोटी छोटी क्या है, ये आपकी टाइनी सी आयरन नेल्स हैं। हमने आयरन नेल की जगह वहाँ पे हमने छोटी छोटी पिंस ले ली थी। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे करंट इसमें पास कराया, ठीक है, मैंने सर्किट पूरा कंप्लीट करके जब मैंने करंट पास कराया, तो मैंने वहां पे क्या देखा कि वहां पर ये देखा कि जो ये अब लार्ज आयरन आयरन नेल है, वो क्या कर रही है, वो बेसिकली ये छोटी छोटी जो आयरन बेसिकली आयरन नेल है, छोटी छोटी पिंस है, उनको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, उनको क्या कर रही है बेटा, अट्रैक्ट कर रही है। अब वहां पर क्या है, वहां पर क्या हुआ, सिंपली सिंपली वहां पर क्या हुआ, वहां पर हमने करंट को पास कराया, उस करंट को पास कराया, तो उसकी वजह से यहाँ पर इस नेल के अंदर क्या हुआ, मैग्नेटिज्म तो आ गया, क्योंकि तभी तो वो क्या कर रही है, तभी तो वो जो आपकी छोटे पिंस हैं, छोटे आपकी आयरन नेल्स हैं, उनको क्या कर रही है, क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने वही मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया था, बैटरी को कनेक्ट कर दिया। तो वहां पे सिंपली हमने यहाँ पे देखिए बैटरी को कट गया, पहले हमने लंबी वायर ली, फिर उसके बाद हमने उसको वाउंड कर दिया और नेल पे वाउंड कर दिया, फिर हमने उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और हमने क्या देखा, वहां पर ये देखा कि जो आपकी बड़ी की आयरन नेल है, वो क्या कर रही थी, वो छोटी पिंस को या छोटी आपकी यहाँ पर तो टाइनी आयरन नेल्स है, लेकिन हमने वहां पर क्या लिया, छोटी पिंस लिए, तो उनको वो अट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को भी देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी सी मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर सिंपली क्या लिया, हमने यहाँ पे 2 सेल ले लिए। ठीक है, जिससे हम यूज़ करके हम क्या बनाएँगे, बैटरी बनाएँगे। ठीक है, और ये ले लिया और हमने ये वायर ले लिया, हमने एक ये देखिए, ठीक है, कॉपर वायर बेटा ये। देन उसके बाद हमने ये एक नेल ले ली। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको बेसिकली क्या यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें देखना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं बेसिकली इसे क्या करूँगा, इस तरीके से इस फॉर्म में इसको क्या करूँगा, इसमें वो कर दूँगा, बेसिकली इसकी वायरिंग कर दूँगा। ठीक है, मैं इस कॉइल कॉइल फॉर्म में इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगा। इतना ऐड कर दिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पर सिंपली मेरे को क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर मैं इस कनेक्शन को इससे
ऐड कर दूँगा। और यहाँ पे हमने पिन ले रखी है जिससे क्यों? क्योंकि जो आपका ये आयरन नेल है ये क्या करेगी? उन्हें अट्रैक्ट करेगी, ठीक है? यहाँ पर हमें जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है थोड़ा-सा कम देखने को मिलेगा क्योंकि हमारे पास क्या है? मेरे पास जो सेल है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? अगर ज़्यादा पावर के सेल होते तो यहाँ पर आपको करंट की जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा आपको दिखाई देता, ठीक है? तो हम यहाँ पे करते हैं इसको अटैच करते हैं। तो हमने इस जो आपका बैटरी वाला जो पोर्शन है उसको हमने इसको यहाँ से हमने बेसिकली सेल को अटैच करके हमने यहाँ पे बैटरी बना दी, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? अब हमने इसको सिंपली यहाँ पे रखा और हमने क्या किया, अब ये कनेक्शन हमने बिल्ड कर लिए। अब ये कनेक्शन हमने देखिए कैसे बिल्ड किए, सिंपली हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने इसको प्रॉपर्ली क्या किया, इस कनेक्शन को बिल्ड कर दिया, ठीक है? इस कनेक्शन को हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली बिल्ड कर दिया। जब हमने इस कनेक्शन को प्रॉपर्ली बिल्ड किया और देन हमने उसके बाद क्या किया, हमने इसके बाद इस कनेक्शन को भी हमने प्रॉपर्ली बिल्ड कर दिया, ठीक है? हमने क्या किया, इस कनेक्शन को भी प्रॉपर्ली बेसिकली इससे हमने अटैच कर दिया। ठीक है? क्योंकि तभी तो करंट पास हो पाएगा और करंट पास होगा तभी तो हमें क्या दिखाई देगा? मैग्नेटिक इफ़ेक्ट दिखाई देगा। अब देखो हम देखते हैं क्या होता है। देखते हैं अगर ये बेसिकली क्या होगा? ये जो आयरन की जो पिन्स हैं इनको क्या करना चाहिए? अट्रैक्ट करना चाहिए तभी हम देखेंगे कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट आपका करंट का है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए कि ये देखिए, अब आप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए इस तरीके से। ये पिन पिन आपकी ये देखो ये वाली पिन है, ये दिखाई दे रही है आपको? इसी तरीके से ये देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है? यही तो आपका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है। ये जो देखिए ये पिन आपको दिखाई दे रही है ना ये वाली, ये आपको इस ये वाली जो पिन ये देखिए यहाँ पर है। ये देखिए, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये आपका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट है, ठीक है? तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको इस वीडियो को देख के जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसको देख के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आपकी आयरन नील है वो आपकी जो स्मॉल पिंस है उनको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमने वहां पे ऑब्जर्व क्या किया, आइए देखते हैं। हमने वहां पे क्या ऑब्जर्व किया, हमने क्या देखा, बिग आयरन नेल अट्रैक्ट स्मॉल आयरन। ठीक है, बेसिकली सिंपल सा आपको ये रखना है कि जो आपकी बिग आयरन नील थी, मतलब वहां पे जो आयरन नील थी वो क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी स्मॉल पिंस को या स्मॉल आयरन नील्स को। ठीक है, अब क्या है इसका मतलब सिंपल सा हो गया, द आयरन नील्स बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द बिग नील। मतलब जो छोटी छोटी पिंस थी, यहाँ पे तो छोटी बेसिकली आयरन नील से छोटी, वहां पे जो छोटी छोटी पिंस थी वो क्या हो रही थी आपकी उस तरफ, किसकी तरफ, बिग बिग जो आपकी नेल है, बिग नेल मतलब नेल की, आयरन नेल की तरफ क्या हो रही थी आपकी, पुल्ड हो रही थी। ठीक है, पुल्ड हो रही थी उस तरफ वो जा रही थी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद हमने क्या देखा वहां पर हमने ये देखा कि व्हाई इट इज हैपन, ये हुआ क्यों। उसका रीजन सिंपल सा है, क्यों वायर के अंदर क्या हो रहा था, करंट आपका फ्लो कर रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था बेटा, वायर के अंदर आपका क्या हो रहा था, वायर के अंदर वहां पर करंट फ्लो कर रहा था। द वायर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि उसमें क्या हुआ कि जैसे ही हमने वहां पे करंट को पास कराया, जैसे हमने करंट को पास कराया तो वहां पर ये हुआ कि उस करंट के पास होने की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया तो वो क्या करेगा, वहां पर जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो उसी की वजह से क्या हुआ कि आपका आयरन नील था वो क्या होगा, एज अ मैग्नेट ट्रीट करने लगा वो। ठीक है, वो आयरन नील जो ये थी हमारी, ये जो आयरन नील रेड से, ये एज ए मैग्नेट ट्रीट होने लगी, ऐसे मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी। ठीक है, तो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी तो फिर इसने जो छोटी जो आयरन आयरन नील थी उनको क्या किया अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको इतना अच्छी समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है ये। ठीक है, बस आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से इसको समझना है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, प्रैक्टिकली चीज आपको देखने को मिल जाएंगी, तो उससे आपको क्या होगा, इजी वे में आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो भी हमने देखा है मैग्नेटिक इफेक्ट आपको असल में समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा होता है तो वहां पे क्या होता है, मतलब करंट पास हो रहा है, तो करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसकी सराउंडिंग में आपका क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब इसी पर बेस हम क्या करेंगे, पूरी चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे देख ले, एक नोट है स्ट्रेट वायर के लिए। अब जैसे कोई हमने सिंपल ये वायर ले ली और इस वायर को ले लिया और इसको हमने सिंपल रख दिया, तो इसमें क्या हो, मैग्नेटिज्म थोड़ा ना, अगर इसमें करंट नहीं पास हो रहा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड या इसमें मैग्नेटिज्म होगा नहीं। वही इसमें लिखा हुआ कि द straight wire like those in an electric iron cables do not attract nearby iron object because
देयर मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है, वहां पे करंट तो पास हो रहा है लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो क्या कर सके, कर सके आपका चीजों को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, जो उसके सराउंडिंग जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, आगे क्या था हमारा, आगे हमारा आता मैग्नेट की, बेटा मैग्नेट होता क्या है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले आता है व्हाट इज मैग्नेट। तो देखिए मैग्नेट क्या है, अ मैग्नेट इज अ स्पेशल थिंग दैट पुल सर्टेन मेटल्स लाइक आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब क्या है मैग्नेट, क्या है जी, मैग्नेट सिंपल सा क्या है, एक स्पेशल थिंग है, स्पेशल ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, वो आपका पुल करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है मेटल्स को, जैसे आयरन हो गया, आपका स्टील हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन सबको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब आगे समझते हैं, आगे क्या था, मैग्नेट कव इन डिफरेंट शेप, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में आता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप में आता है, ठीक है, और डिफरेंट साइज में भी आता है, ठीक है, एंड दे हैव वेरियस यूजेस डिपेंडिंग ऑन देयर डिजाइन। इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं, उसके क्या है शेप और साइज के बेसिस, मतलब उसकी डिजाइन की बेस पे क्या होता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, अब आता है हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, बार मैग्नेट पढ़ेंगे, ठीक है। अब बार कम सिंपल सा वर्ड क्या होता है, मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब क्या होता है बार का मतलब होता है ये, ठीक है, ये आपका क्या है बेसिकली बार मैग्नेट है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। तो क्या है सिंपल, वन कॉमन टाइप इज द बार मैग्नेट, ठीक है, विच इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार दैट अट्रैक्ट्स आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। मतलब क्या है, ये क्या है आपका आपका बार मैग्नेट है, जिसमें क्या है आपका जो रेड सिस में क्या शो हो रखा है, ये आपका नॉर्थ पोल शो हो रखा है, और ये आपका क्या है साउथ पोल शो हो रखा है। यहाँ पर ये जो आपका क्या है, ये सिंपल सा क्या है आपका, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये आपका साउथ पोल हो गया, और ये यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, सिंपल से रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या होती है, जो भी आपकी मैग्नेट होती है वो क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है बार मैग्नेट, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको इसको दिखा भी देता हूं। तो देखिए ये क्या है, मेरे पास ये एक क्या है मैग्नेट है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है। इसमें देखिए, ये देखिए यहां पर ये देखिए, ये क्या है एन नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया आपका साउथ हो गया। तो ये बेसिकली पोल है, इसका एंड है, एक एंड होता है नॉर्थ एंड, एक होता है साउथ एंड। इसी तरीके से मैंने बोला था ना डिफरेंट साइज किया, देखो तो ये क्या हो गई, ये मेरी हो गई बार मैग्नेट, ठीक है। तो ये मेरी क्या होगी बार मैग्नेट। और देखो एक आपकी ये भी होती है, ये भी मैग्नेट होती है। तो इसके ये क्या है डिफरेंट, अब देखो ये है, ये वाली मैग्नेट है और ये वाली मैग्नेट है, इन दोनों में क्या है डिफरेंस है ना, ये बार है, ये वाली बार मैग्नेट है, और ये वाली क्या है दूसरी मैग्नेट है, ये आपकी शू मैग्नेट है, ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको क्या है देखो, दोनों ही मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। एक ये है आपका, एक आपकी ये शू वाली है आपकी है, हॉर्स शू की शेप में रहती है, ठीक है, ये आपकी एक मैग्नेट हो गई और एक आपकी ये हो गई बार मैग्नेट, ठीक है। तो आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब क्या आता है, अब नेक्स्ट आता है, इन साइंस लैब पीपल ऑफन यूज बार मैग्नेट फॉर एक्सपेरिमेंट। बेसिकली जो बार मैग्नेट होती है वो साइंस लैब में तो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज की जाएगी। और देखिए अब पार्ट्स ऑफ मैग्नेट ये समझ लेते हैं। तो देखियो मैग्नेट हैव टू एंड, मैंने अभी बताया ना कि इनके एंड होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, तो वही इसमें लिखा हुआ है मैग्नेट हैव टू एंड्स कॉल्ड पोल्स। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। एक आपका होता है नॉर्थ पोल होता है और एक आपका क्या होता है साउथ पोल होता है। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। बेटा घबराना नहीं है, ये बहुत इजी चैप्टर है, बेसिकली ये इंट्रोडक्शन ही तो चल रहा है, ठीक है, बेसिकली क्या चल रहा है इंट्रोडक्शन ही तो चल रही है, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट क्या आता है, देखो जो नॉर्थ पोल होता है इज द एंड दैट पॉइंट्स नॉर्थ व्हेन यू लेट द मैग्नेट स्विंग फ्रीली। मतलब आप ऐसे कंसिडर कर लो, अगर आपने क्या किया, जैसे मैंने क्या लिया था, मैंने बार मैग्नेट ली थी ना, तो वो क्या है उसको मैं कैसे हम समझेंगे, देखो अगर मैंने इसको फ्रीली मतलब इसको फ्रीली इसको ऐसे रख दिया, सिंपल रख लिया, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका जो नॉर्थ होगा, नॉर्थ पोल होगा बेसिकली, वो क्या हो जाएगा दैट पॉइंट नॉर्थ व्हेन यू लेट द मैग्नेट स्विंग फ्रीली। मतलब फ्रीली रख दोगे तो ये नॉर्थ साइड की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और जो साउथ पोल होगा वो क्या होगा, एंड पॉइंट होगा साउथ, मतलब उसका जो एंडिंग होगी वो किस तरफ हो जाएगी, वो आपकी साउथ की तरफ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं कि ये आपका जी नॉर्थ पोल हो गया, क्योंकि जब मैं इसको फ्रीली रखूंगा तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, नॉर्थ की साइड होगी। और वहीं पे जब ये इसकी जो पॉइंटिंग होगी ये किस तरफ होगी, आपके साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या आता है, आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या आता है, हाउ मैग्नेट इंटरेक्ट। अब देखिए मैग्नेट जो होती है इंटरेक्ट कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए ठीक है, अब देखो अगर आप क्या करोगे, अगर आप सिमिलर पोल्स को पास लेके आओगे, कोई दो मैग्नेट्स हैं उनके सिमिलर पोल्स को पास लेके आओगे, तो वो क्या करेंगे, पुश
ईच अदर, मतलब क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, रिपल करेंगे। सिंपल सा ऐसे समझ लेते हैं इसको। कैसे समझते हैं, हम क्या लेते हैं, हम मैग्नेट लेते हैं, दोनों ही बार मैग्नेट है बेसिकली। ठीक है, एक आपकी ये है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बताओ मुझे, कलर से फाइंड आउट करो कौन सा इसमें नॉर्थ पोल है और कौन सा इसमें साउथ पोल है, बताओ इसमें। अब जो इसमें रेड वाला है वही तो नॉर्थ पोल होगा, और जो साउथ वाला होगा, इसमें जो साउथ वाला होगा, साउथ वाला क्या होगा, यही मेरा जो मतलब जो आपका वॉयलेट है या ब्लू है, वो क्या है, इसका साउथ पोल होगा। और इसमें मेंशन ही है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर नॉर्थ नॉर्थ होगा या साउथ साउथ होगा तो रिपल करेंगे। तो अब देखते हैं हम क्या करते हैं। हमने क्या लिया, हमने इसको लिया, इसको लिया, तो ये देखो ये जुड़ नहीं पा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं पर जुड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं बट जुड़ नहीं पा रहा ये। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये देखो आगे पीछे हो जा रहा है। वहीं पे मैं क्या करूंगा, इनको जस्ट रिवर्स ऐड कर दूंगा। रिवर्स क्या ऐड कर दूंगा, मतलब साउथ और नॉर्थ को एक साथ लेके आऊंगा। तो देखो ये देखो जुड़ गया, ये अट्रैक्शन आ गया, ये इसका अट्रैक्शन आ रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सिंपल सा आपको ये समझना है कि जो सेम पोल होते हैं, मतलब अगर नॉर्थ नॉर्थ इंटरेक्ट कर रहे हैं, साउथ साउथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर रिपल्शन होगा, रिपेल करेंगे वो एक दूसरे को। वहीं पे क्या अपोजिट पोल्स होंगे, अगर नॉर्थ साउथ है या साउथ नॉर्थ सिंपल है, तो वो क्या करेंगे, वहां पर अट्रैक्शन होगा, वो वहां पर अट्रैक्ट करेंगे। तो आई होप आपको इतना क्लियरिटी मिल रही होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए, तो सिंपल सा यहाँ पर सिंपल सा क्या आ गया, यहाँ पर सिंपल सा बेटा आपका ये आ गया जो मैंने अभी बताया आपको। वो क्या बताया, वो यही बताया कि जो आपके सिमिलर पोल्स होंगे, ठीक है, जो सेम पोल है, जैसे यहाँ पे देखो ये आपका नॉर्थ है, ठीक है, ये भी आपका साउथ है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। वहीं पे क्या है आपका, वहीं पे ये देखो ये वाला पोल है, ये आपका आपका यहाँ पर ये जो ये आपका ये है, ये वाला पॉइंट है, क्या कौन सा, रेड वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो आपको रिपल कर रहे हैं। ठीक है, रेड मतलब जो आपका क्या है, नॉर्थ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल हो गया, और आपका ये भी नॉर्थ पोल हो गया। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों की दोनों ही क्या कर रहे हैं, आपका बेसिकली ये आपके दोनों को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, रिपल कर रहे हैं। वहीं पे देखो, वहीं पर आपका ये आपका साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है, ये भी सेम पोल है, तो ये भी क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी आपके सेम पोल होते हैं, क्या होते हैं, सेम पोल होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके रिपल करते हैं। और जो वहीं पे अपोजिट पोल करते हैं, वो क्या करते हैं, आपका अट्रैक्ट करते हैं। आई होप आपको इतनी क्लैरिटी मिल रही होगी। ठीक है, तो वहीं पे वो चीज मैंने आपको बता दी है कि ऑन द अदर हैंड जो अपोजिट पोल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो आपका अट्रैक्ट करेंगे। वहीं पर जो आपके सिमिलर पोल होंगे वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखो एवरीडे यूज ऑफ मैग्नेट, अब इसे समझ लेते हैं कि डेली लाइफ में हम मैग्नेट का कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, मैग्नेट आर एवरीवेयर इन थिंग्स लाइक, आपने रेडियो जो अपने स्पीकर देखे होंगे, जो आपके स्पीकर होते हैं वहां पर भी मैग्नेट ही होता है। ठीक है, आपका जो टीवीज होते हैं, ठीक है, वहां पे मैग्नेट का यूज होता है। रेफ्रिजरेटर डोर्स हो गए, टेप्स हो गए, ठीक है, ये कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है, हार्ड ड्राइव्स हो गई, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मैग्नेट का यूज होना दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपके यूज हो गए। और क्या होता है, दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, मैग्नेट की वजह से ही क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक जनरेटर, मोटर्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे लाइक एमआरआई, ठीक है, एमआरआई एक वर्ड है जैसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो ये क्या है, आपका यूज की जाती है। जिस ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें क्या होता है, मैग्नेट का यूज करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज करते हैं। उससे हम क्या करते हैं, हम स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, स्कैनिंग करते हैं जो भी आपकी बॉडी के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, बेसिकली ये आपके एवरीडे यूजेस हो गए किसके, मैग्नेट के। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो मैग्नेट होती है वो क्या होती है, मैग्नेट के यूज क्या होते हैं, मैग्नेट के पोल क्या होते हैं, मैग्नेट के जो आपके सेम पोल होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, मैग्नेट के अपोजिट पोल होते हैं वो क्या करते हैं, आपका अट्रैक्ट करते हैं। तो आई होप आपको इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को ना परेशान नहीं होना है। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो भी आप वीडियो में समझ रहे हैं उसको अच्छे से समझ के पढ़ना है। और क्या करना है, हमारी ऐप पे जाना है बेटा। ठीक है, हमारी ऐप पे क्या करना है, इसकी क्या है, आपकी पीडीएफ आपकी अवेलेबल है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपकी अवेलेबल है, उसे डाउनलोड कर लेना है। और वहां पर बेटा क्या है, आपका क्विज सेक्शन भी बना रखा है। ठीक है, क्विज सेक्शन को भी जाके आपको अटेम्प्ट कर लेना है, और आपको चेक करना है कि आप इस टॉपिक को कितना अच्छे से समझ पाए, और उसके हिसाब से आपको और भी मेहनत करनी है।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो चलिए अब क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं क्लास को कि आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या बेसिकली। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा। भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, सिंपल सा फंडा ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, अगर वहां किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मतलब क्या होगा, सिंपल, आपको इलेक्ट्रिसिटी कैन क्रिएट द मैग्नेटिज्म। एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद हमने देखा कि मैग्नेट क्या होती है, तो हमें ये समझ में आया कि मैग्नेट क्या है, आपकी एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है, स्पेशल थिंग है जो क्या करती है, कुछ मेटल्स को क्या करती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे हो गया आपका कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, और आपका निकल हो गया, स्टील हो गया, इसको क्या करती है, वो अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। उसके बाद हमने क्या देखा, बार मैग्नेट क्या होता है, मैंने आपको दिखाया भी था कि बार मैग्नेट क्या होता है। तो बार मैग्नेट बेसिकली क्या है, आपका जो भी मैग्नेट आपके रेक्टेंगुलर शेप में होगी, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में होगी, वो बार मैग्नेट कहलाएगी। और ये क्या करती है, ये बेसिकली वही रेक्टेंगल बार की फॉर्म में होती है जो कि आपका आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट इन सबको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और इसके अंदर क्या होते हैं, दो एंड होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है। एक एंड होता है नॉर्थ, एक एंड होता है साउथ। वो कैसे पता चलेगा, जब भी हम बार मैग्नेट को फ्रीली रख देते हैं तो जो आपका नॉर्थ की साइड पॉइंट होता है वो आपका नॉर्थ हैंड होता है, और जो आपका साउथ की साइड पॉइंट होता है वो आपका साउथ हैंड होता है। इतना हो गया। अब मैंने आपको यही बताया था कि जो नॉर्थ नॉर्थ मतलब सेम पोल्स होंगे वो क्या करेंगे, आप एक दूसरे को रिपल करेंगे। जो डिफरेंट पोल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इतना हो गया। वही चीज यहाँ पर आपकी लिखी है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज हो गई। और मैंने आपको क्या है, एक यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट जो हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था वो भी मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको जो भी मैंने आज की क्लास के अंदर पढ़ाया है वो ना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी मैंने पढ़ाया अभी तक वह बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को डाउट आता है सिंपली इस वीडियो को एक बार जाके और देख लेना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको क्या करना है, अच्छे से कंसेप्ट को रिवाइज करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है और देखते रहना है विद द माइंड। थैंक यू सो मच।